नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र के एक और नए अंक के साथ मैं मनीष चंद्रा क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, घटना चक्र में हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के पहले घरेलू जीन थेरेपी के शुभारंभ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता है। उपचार की इस श्रृंखला का नाम CAR-T सेल थेरेपी है, जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है। यह सुलभ और सस्ती है, इसलिए संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा की नई किरण प्रदान करती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह थेरेपी अनगिनत मरीजों को नव जीवन देने में सफल होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि CAR-T थेरेपी को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति में से एक माना जाता है। यह कुछ समय से विकसित देशों में उपलब्ध है, लेकिन यह बेहद महंगी है और दुनिया भर के अधिकांश रोगियों की पहुंच से बाहर है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आज लॉन्च की जा रही थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR-T सेल थेरेपी है। उन्होंने कहा कि यह मेक इन इंडिया पहल आत्मनिर्भर भारत का दीप्तिमान उदाहरण है। राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी उद्योग भागीदार इम्यूनोसिएटी के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा उद्योग साझेदारी का एक सराहनीय उदाहरण है, जिससे इसी तरह के कई अन्य प्रयासों को प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि IIT बॉम्बे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रौद्योगिकी शिक्षा के मॉडल के रूप में विख्यात है। CAR-T सेल थेरेपी के विकास में न केवल प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा में लगाया जा रहा है, बल्कि उद्योग के साथ साथ दूसरे क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ भी साझेदारी की गई है। यह IIT बॉम्बे द्वारा पिछले 3 दशकों में अनुसंधान और विकास पर किए गए फोकस से संभव हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि IIT बॉम्बे और अन्य समान संस्थानों के संकाय और छात्रों के ज्ञान आधार और कौशल के साथ जारी तकनीकी क्रांति से देश लाभान्वित होगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।